ये गिरा हुआ था और तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। ठीक है, इसे संभाल के रखना, वरना दिशा को जिंदगी भर कैसे संभालोगे। इसे दोबारा मत गिरने देना। ये पति पत्नी के अटूट बंधन की निशानी है। इसी की वजह से पत्नी पति का जिंदगी भर साथ निभाती है। इसे याद रखूंगा महका। महका, तुम आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई, एक मिनट। आई, मैं चाहती हूँ किसी से फोन करके पता करवाइए छोटी माँ की तबीयत कैसी है। कम से कम वेदांत तो आ जाए। सुहासिनी जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे अभी भी एसएमएस आया, वो लोग किसी भी वक्त आते होंगे। और वो वक्त कभी नहीं आएगा, क्योंकि गार्गी और वेदांत का वक्त तो पूरा हो चुका है। एक्सक्यूज मी, इंस्पेक्टर भोसले। वेदांत साहब। मिस्टर सहगल, मैं जानना चाहता हूं कि आपकी मां को गोली कैसे लगी। आपको कैसे पता चला कि उन पर गोली चलाई गई है? पुलिस वालों से कोई बात छिपती है क्या? जिस तरह पानी और पुलिस अपना रास्ता खुद ब खुद ढूंढ लेते हैं। मुझे हॉस्पिटल के स्टाफ ने फोन किया था। डीके सहगल? डीके सहगल क्या भेज सकता है मां? सीडी लगा। वेदांत, कहाँ खो गए आप? वो कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब। वो हुआ ये कि मैं और मेरी मॉम एक शादी में जा रहे थे, तभी कुछ गुंडे आगे उन लोगों ने हमें लूटने की कोशिश की और इसी झगड़े में उन्होंने गन निकाल ली। गन निकालकर हाथापाई शुरू हो गई और इसी हाथापाई में गोली चल गई और गोली मेरी मॉम को लग गई। गोली मेरी मॉम को। भला उन बेचारी का क्या कसूर था? क्या कसूर? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मुजरिम पुलिस से बचकर कहीं नहीं जाएगा। डोंट वरी। हेलो। हाँ माही, हाँ मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो, नहीं, जब तक उन दोनों की शादी नहीं हो जाती है तुम ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करोगे। आर्यन, मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। तुम क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? हाँ पर माही, जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैंने सात्विक की आंखों में दिशा के लिए सिर्फ नफरत देखी। इसलिए तो मैं चुप हूँ और इंतजार कर रही हूँ इन झूठे रीति रिवाजों के पूरा होने का।
हे भगवान, मेरी मॉम को बचा लेना। कितना बदनसीब बेटा हूं मैं, जिसने डीके की चालाकी में फंसकर अपने ही हाथों से अपनी ही मॉम पर गोली चला दी। डॉक्टर्स मुझे अंदर मॉम के पास नहीं जाने दे रहे। पता नहीं मॉम किस हाल में है। मॉम, डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी मॉम को? आप कहां ले जा रहे हैं मेरी मॉम को? घबराइए मत मिस्टर सहगल, अब एक खतरे से बाहर है, पर हालत नाजुक है, इसलिए हम इन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। मगर आप चिंता मत कीजिए, अब भगवान से दुआ कीजिए। अगर मेरी मॉम को कुछ हो गया ना, तो डीके सहगल तुम जिंदा नहीं बचोगे। अब वर और वधू फेरे लेने के तैयार हो जाइए। चलिए फेरे लीजिए। ये तुम क्या कर रहे हो? अभी हमारी शादी पूरी नहीं हुई है, एक फेरा बाकी है। और वो जिंदगी भर अधूरा रहेगा। मेरे साथ तुम्हारी शादी हमेशा अधूरी रहेगी दिशा। मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ शादी का एक खेल खेला। मेरे साथ तुम्हारी शादी महज एक खेल है दिशा। सुना तुमने? महज एक खेल। ठीक है, ये तुम क्या कह रहे हो? इस वक्त मेरे साथ मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रहा दिशा। तो फिर मुझे पूरा यकीन है डीके कि तुम किसी बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हो। नहीं दिशा, जिंदगी में शायद पहली बार मैं किसी गलतफहमी का शिकार हुए बगैर कुछ कर रहा हूं। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं बिल्कुल सोच समझ के कर रहा हूं। मैं तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता था। तो फिर? मैं तुमसे बदला लेना चाहता था दिशा। पूरे समाज, पूरी दुनिया के सामने तुम्हें जलील करना चाहता था। पर क्यों? क्या कसूर है दिशा का? किस बात की सजा दे रहे हो मेरी बच्ची को? पहले ही तुम दिशा को बहुत जलील कर चुके हो, अब और परेशान मत करो डीके। अब ये नया खेल क्या है? मैं जो भी खेल खेल रहा हूं ना, उससे बहुत ही बड़ा खेल खेला आपकी बेटी ने मेरे साथ। मुझसे ज्यादा शातिर खिलाड़ी है आपकी बेटी। डीके, जो भी बोलना है साफ साफ बोलो। साफ साफ सुनना चाहते हैं ना आप लोग?
ये जो मेरे सामने सती सावित्री खड़ी है ना, इस पतिव्रता पत्नी ने अपने ही पति यानी मुझ पर गोलियां चलाई थी। ये तुम क्या कह रहे हो डीके? तुम जानते हो तुम मुझ पर कितना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो? मैं तुम पर गोली क्यों चलाऊंगी डीके? हाँ दिशा, तुमने मुझ पर गोलियां चलाई हैं। अरे डीके, मैं तो तुम्हारे शरीर पर एक खरोच तक भी नहीं देख सकती। मैं तुम पर गोली चलाऊंगी? अब ये नाटक बंद करो दिशा। तुमने, वेदांत ने और गार्गी ने, तीनों ने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की और मुझे वहां काली मंदिर में बुलाकर गोली मारी। झूठ है ये। छोटी माँ के साथ मैं मिल सकती हूँ, ऐसा तुम सोच भी कैसे सकते हो डीके? मैं जिंदगी भर छोटी माँ। बस करो दिशा। मैं चाहता तो एक ही बार में गोली मारकर तुम्हें मार सकता था, पर नहीं, वो बहुत ही छोटी सजा होती तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें तड़पाना चाहता था। अगर इंसान को तड़पा तड़पा के मारना है तो उसके जज्बातों के साथ करो, और जज्बाती रूप से टूटे हुए इंसान की जिंदगी मौत से भी बदतर होती है, और वो जिंदगी आज के बाद तुम जियोगी। मैंने तुम्हें हमेशा के लिए अधमरा कर दिया दिशा। आज के बाद तुम कभी भी समाज में अपना सर उठा के नहीं जी सकती। और अब तुम्हें पता चलेगा कि प्यार करने वालों को धोखा देने का अंजाम क्या होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि डीके वहां शादी में हमारे बारे में सब कुछ बता दे? अगर डीके ने ऐसा कर दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, और वो ऐसा करेगा जरूर, क्योंकि उसे दिशा से भी तो बदला लेना है। खतरा हमारे चारों तरफ मंडरा रहा है। इससे पहले कि डीके सबके सामने हमें एक्सपोज करे और पुलिस आकर हमें हमेशा के लिए जेल में डाल दे, हमें यहाँ से बहुत दूर चले जाना चाहिए। मैं मॉम को लेकर किसी ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां पुलिस हम तक कभी ना पहुंच पाए। हमारे आसपास खतरा बहुत बढ़ गया है मॉम। पुलिस हमें गिरफ्तार करने के लिए कभी भी यहाँ आ सकती है। मॉम, इससे पहले कि ऐसा हो, हम दोनों के यहाँ से चले जाना चाहिए। चलिए मॉम। मिस्टर सहगल, ये क्या कर रहे हो? अपनी मॉम को घर ले जा रहा हूं। मिस्टर सहगल, आप एक समझदार इंसान हैं। आप समझते नहीं है मुझे और मॉम को घर जाना कितना जरूरी है। वो अभी पूरी तरह ठीक नहीं है, उन्हें और कुछ दिन हमारे ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ेगा। मैं इन्हें घर लेकर जा रहा हूँ। सुरेश, नहीं, जाओ, ले जाने दीजिए मुझे। इस आदमी को बाहर लेके जाओ। आपको बोला ना। हाँ, छोड़िए आप मेरा। मैं चल रहा हूँ। ठीक है, प्लीज मेरी बात का विश्वास करो। आंखें भी कभी कभी धोखा खा जाती है। तुम्हारी आंखों को धोखा हुआ है डीके, मैंने तुम पर गोली नहीं चलाई। मैं तुम ही समझाओ डीके को। तुम तो उसकी डॉक्टर हो, तुम्हारी बात तो जरूर मानेगा। उसे कहो कि वो जो कर रहा है वो ठीक नहीं है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। प्लीज उसे कहो वो ऐसा ना करे। तो कैसा करी दिशा? जिस इंसान ने डीके की जान ली, जिस इंसान की वजह से डीके को सात्विक बनना पड़ा, तुम चाहते हो कि उस इंसान के साथ डीके हमदर्दी दिखाए? दिशा, तुम चाहते हो कि जिस इंसान ने डीके की जान ली वो उसके साथ शादी कर ले? तुम नहीं जानती दिशा, तुम्हारी वजह से इन्हें कितनी तकलीफ सहनी पड़ी। तुम तीनों से बदला लेने के लिए इन्हें सात्विक बनना पड़ा। गार्गी और वेदांत को यह यकीन दिलाने के लिए कि ये डीके नहीं सात्विक है, इन्हें मॉर्फिन की हेवी डोसेज लेनी पड़ी ताकि ये अपने पैरों पर चल सके और उन्हें यकीन हो जाए। तुम तो जानती हो ना दिशा, डीके की सबसे बड़ी पहचान थी उसका लंगड़ापन, और उन्हें ये मिटाना था। देखा मम्मा आपने, मैं कहती थी ना
कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अब भुगतो। मैं किसी की बात पर विश्वास नहीं कर सकती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी शादी डीके के साथ हुई है। मुझे अपनी बाकी की जिंदगी डीके के साथ बितानी है। दिशा, आप तो अपने ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाओ। हमारी शादी अभी नहीं हुई है। अभी सिर्फ 6 फेरे हुए हैं और शादी पूरी करने के लिए 7 फेरे लेने पड़ते हैं। हमारी शादी अधूरी है। दिशा, तुम्हें मैं नहीं, कन्या चाहिए थी। अरे इतना बड़ा षड्यंत्र रचाने के बाद भी मासूम बनी रहना चाहती हो? दिशा, तुम नहीं जानती डीके तुमसे कितना प्यार किया करते थे और तुमने उन्हें बदले में क्या दिया? धोखा। खून के आंसू रोते हुए देखा है मैंने इन्हें। तुमने जो डीके को गोली मारी थी ना, वो जख्म कभी नहीं भरेगा दिशा। दिशा, क्योंकि वो गोली डीके के आत्मा को लगी थी, उनके जज्बातों को जख्मी किया था और वो जख्म कभी नहीं भरेंगे। प्लीज डीके, प्लीज स्टॉप ऑल दिस। मत करो मेरे साथ मजाक। तुम और महका मिलकर मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? अगर ये मजाक है तो बहुत ही गंदा मजाक है। तुम्हारे जाने के बाद पल पल मरते हुए देखा है मैंने दिशा को। बस इसी उम्मीद में मेरी बेटी जिंदगी काट रही थी कि तुम एक न एक दिन जरूर वापस आओगे। जान लेने के बाद वापस आने की उम्मीद? वाह मिसेस सुहासिनी भोसले, आपकी बेटी इस खुशी में दिन नहीं काट रही थी कि मैं वापस आऊंगा, बल्कि इस उम्मीद में दिन काट रही थी कि मैं कभी वापस आऊं ही ना और ये कन्या की चेयरपर्सन बनी रहे। किसी औरत का क्या भरोसा, क्या पता कल को फिर मुझे मारने की कोशिश करे। प्लीज डीके, समझ गो डीके। गेट लॉस्ट दिशा। मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। बस करो दिशा, अब दोबारा मेरे सामने आने की कोशिश मत करना। मुझे तो तुमने मार ही डाला था ना, लेकिन अब तुम मर गई मेरे लिए। ठीक है, इनाफ दिशा, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सुना नहीं तुमने डीके ने क्या कहा? सब कुछ खत्म हो गया है। अब डीके का तुम्हारी जिंदगी में कोई वजूद नहीं रहा। तुम सुहागन होकर भी सुहागन नहीं हो। तुम्हें पति का सुख कभी नहीं मिलेगा। तुमने जो किया है ना दिशा, उसकी यही सजा है, तुम्हारी अधूरी जिंदगी। चलो साथ में। ठीक है। ठीक है, मुझे छोड़ के मत जाओ। ठीक है।